दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड और भारत की। जी हाँ, स्विट्जरलैंड हम जानते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देश हो जाता है। पूरी दुनिया का वहां पर जमावड़ा लगा रहता है। एक तो स्विट्जरलैंड काफी ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। दूसरा जो है स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक वगैरह काफी ज्यादा फेमस है। ऐसी परिस्थिति में स्विट्जरलैंड के अंदर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इसके अलावा भी अगर स्विट्जरलैंड का महत्व देखा जाए तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो जिनेवा शहर है वहां पर कई सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, कई सारी ऐतिहासिक संधियां की गई है और सबसे बड़ी बात कि यूनाइटेड नेशन के वहां पर ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी तरह का कोई प्रोपोगेंडा चलाना चाहते हैं दुनिया में किसी भी देश के खिलाफ, तो स्विट्जरलैंड एक बहुत ही बढ़िया प्लेस हो सकता है जहां से आप अपना प्रोपोगेंडा पूरी दुनिया में रन करवा सकते हैं। अभी प्रोपोगेंडा की अगर बात की जाए तो भारत इस मामले में काफी ज्यादा अभागा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग देशों के अंदर, खासकर वेस्टर्न देशों के अंदर भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने का जो ट्रेंड है वो काफी पुराने समय से चलता आ रहा है और काफी लंबे समय तक और चल भी सकता है अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती तो। पहले आप ये वीडियो देखिए। Here I am in the city of Geneva. You can see the United Nations Human Rights Commission building right here, UNHCR, and here is the ITU. This is WIPO, and here is the United Nations right in front of me with the iconic broken chair. And then let's look at this. This is something I really hate. I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. Indian Christians are not facing state-sponsored terrorism. And then about lynching Indian minorities, and India no to terror attacks on minorities. I really don't know where this comes from, but this is repeatedly what is portrayed here. Stop burning Indian Christians, stop burning churches. All this is right in front of the United Nations chair. I always feel as if I should go and ask people who are putting up this kind of posters, but then I once again think of the philosophy that you must make your actions better. Don't focus on the negativity, focus only on your positive work. इस वीडियो में आपने अभी तक देखा कि भारत के खिलाफ काफी कुछ गलत बातें बताई गई है पोस्टर्स के माध्यम से, और ये पोस्टर लगे हैं यूनाइटेड नेशन के एक ऑफिस के सामने। यहाँ पर पोस्टर में बताया गया है कि जो महिलाएं हैं भारत के अंदर उनका काफी उत्पीड़न किया जाता है, उनके खिलाफ हिंसा की जाती है, यहाँ पर चाइल्ड मैरिज वगैरह होती है और एक स्लेव्स की तरह उनसे काम लिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर लिखा गया है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। यानी ऐसा सिस्टम भारत के अंदर रन कर रहा है जिसमें भारत की सरकारें ही यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देती है। बताइए, जैसा कि पाकिस्तान में होता है, कुछ उसी तरह के एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें और लिखी गई है कि चर्चेस को जलाया जाता है, यहाँ पर जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी रहती है उनके खिलाफ कई सारे हिंसक काम किए जाते हैं एंड वगैरह वगैरह, जो कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल फेक है, क्योंकि हम सभी भारत के निवासी हैं और हम लोग देख पाते हैं कि भारत के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है वो काफी ज्यादा सेफ है। इवन हम मेजोरिटी वाले कई बार सोचते हैं कि इतनी सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। खैर ठीक है, जो सिस्टम है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं जिनेवा के अंदर, जहां पर एक भारतीय स्टूडेंट जब इन्हें देखती है तो उसे कुछ असहज सा महसूस होता है और वो इन पोस्टर्स के फोटोज वीडियोस बना लेती है। वो वीडियोस हो जाते हैं इंटरनेट पर वायरल, और सबसे बड़ी बात कि ये भारत के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं। आपने भी शायद पिछले 1-2 दिनों में ट्विटर पर इसे जरूर देखा होगा अगर आप यूज करते हैं तो। अब जैसे ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद ये पहुंच जाता है हमारी गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक्शन लेने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करती और तत्काल इसको लेकर संज्ञान लिया जाता है। और इन सब चीजों को देखते हुए भारत की जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, हमेशा की तरह वो अपना मोर्चा संभालते हैं और स्विट्जरलैंड के जो कॉन्वॉय हैं भारत के अंदर, जो उनके राजदूत हैं, उन्हें तुरंत बुलाया जाता है और उन्हें इस बात को लेकर तलब किया जाता है कि इस तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटी आप किस आधार पर करवा रहे हैं।
इन पोस्टर्स को किसने लगवाया है, किसी का नाम वगैरह यहाँ पर नहीं है। क्या इन्हें लगाने से पहले या लगवाने से पहले आपसे परमिशन ली गई? आपसे जब परमिशन ली गई तो क्या आप लोगों ने इनके फैक्ट्स चेक किए थे कि क्या ये सारी चीज़ें जो पोस्टर्स में बताई जा रही है, क्या भारत में ऐसा होता भी है? अगर ये सारी चीज़ें गलत है तो फिर आपने यहाँ पर लगाने की परमिशन इन्हें आखिरकार दी कैसे? और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इन पोस्टर्स को यहाँ से हटाया जाए। तो कहने का मतलब भारत की सरकार ने काफी जल्दी और काफी बड़ा एक्शन लेते हुए स्विट्जरलैंड को इसको लेकर तलब कर दिया है। अब हम लोग देख पा रहे हैं यार, विदेशी मीडिया जो है, खासकर वेस्टर्न मीडिया, ये भारत के खिलाफ अनर्गल प्रोपोगेंडा लगातार कर रही है। यही ये कारण है कि यूरोप के आम लोग जो हैं, हमारी आपकी तरह, वो भारत के बारे में गलत नैरेटिव सेट कर चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हंगर इंडेक्स में भारत पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों से भी पिछड़ा हुआ है, जबकि हम लोग इन्हें ट्रक भर के, कंटेनर भर भर के कई बार अनाज भिजवा चुके हैं। तो इस तरह के प्रोपोगेंडास को भारत के खिलाफ होने से रोकना पड़ेगा।